जिस कुत्ते के गल में जौन से मालिक का पट्टा होता है ना, उसी का शोर आता है। तुम एक पाकिस्तानी कैसे हो भला? मुसलमान होने के तौर पे पाकिस्तान में पैदा हुए थे ना, नहीं तो तुमने तो इंडिया के किसी पिछवाड़े में जाके पैदा होना था, किसी मंजों के। तो ये लोग माए बहने आगे ने चाहते हैं और इस्लामोफोबिया पे लेक्चर देते हैं। पूरे मुल्क में एक ही बंदा है जो पूरे कुफर को, पूरे यूदों ने सारा को ललकारता है, वो है साहब हुसैन रिजवी साहब। उनसे ज्यादा थ्रेट है इस खबीज को कि 5 महीने से तेरा प्लस्तर नहीं उतारा और तू बनता है कि मैं बड़ा हैंडसम और एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सा तुम्हारे जख्म ऐसे लगे? झूठा मुनाफिक आदमी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन साहब, जो कि तरीके लबई पाकिस्तान ताजिर में उनके अमीर हैं। आइए इनसे मौजूदा हालात जो मुल्क के इस हवाले से कुछ बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि इमरान खान के दौर में तरीके लबैक पर जुल्म किया जाता है और ना ही कोई इदारा बोलता है, ना ही कहीं बाहर से कहीं से आवाज़ उठती है। जब आज इमरान खान पर जुल्म हो रहा है तो यूएन से रिपोर्ट आ गई और अमेरिका से लोग और जो बड़े ओहदे के वो वहाँ से बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है। इस हवाले से इस नज़र में आप क्या देखना चाहते हैं? जिस कुत्ते के गल में जौन से मालिक का पट्टा होता है ना, उसी का शोर आता है। उस कुत्ते के गल में उसी यूएन, अमेरिका, यहूदी, इसराइली कादियानियों के पट्टे हैं ना, तो इसलिए उन्हें तकलीफ होती है। जब इसे तकलीफ होती है, इसका एक कारकुन मरता है तो उन्हें वहाँ तक तकलीफें पहुँचती हैं। जबकि इसी के दौरे हुकूमत में जब ये हमारे 26 लोग शहीद करता है, तो हमारे मुल्क के मुनाफिक नहीं उठते, हमारी मुल्क की अवाम नहीं पूछती कि जनाब इनका कसूर क्या है। ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए बाहर निकले हैं, उनकी इज्जत के लिए बाहर तो निकले हैं। कुछ साफ़ी हैं ऐसे, नाम नयाज साफ़ी हैं, नाम भी मैं ले लेता हूँ। इमरान रियाज साहब हैं। वो जब इमरान खान का दौर होता था तब कहते थे कि जहाँ रेंजर नहीं पहुंची वहाँ रेंजर पहुंचे थे। तो आज यहाँ पर रेंजर बाहर आती है और ये ट्वीट करता है कि फ़लस्तीन बना दिया है, कश्मीर बना दिए, तब इसको ये याद नहीं आ रहा। इसने अपने एक बयान में कहा था तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, ये मौलवी नहीं है। इसको मैं वैसे एक बात बता देता हूँ, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बंदा मौलवी होता है ना, तो हाँ हम भी मौलवी हैं। अगर उनकी इज्जत के लिए निकलने वाले मौलवी होते हैं ना, तो हाँ हम भी मौलवी हैं। अगर तुम्हारे मुनाफिकत के जुल्म सहने वाले मौलवी होते हैं ना, हाँ हम भी मौलवी हैं। तो ये तो इतना बड़ा खबीस है, इसका आप क्या कहेंगे? तहरीके लब्बैक वाले जिस नाम पे निकले थे, आज कहता है कि हम ऐसे हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तुम एक पाकिस्तानी कैसे हो भला? मुसलमान होने के तौर पे पाकिस्तान में पैदा हुए थे ना, नहीं तो तुमने तो इंडिया के किसी पिछवाड़े में जाके पैदा होना था, किसी मंजों के। तुम इतने खबीस आदमी हो, तुम्हें कायदे आजम ने लेकिन ये तो बहुत बड़ा साफ़ी है, लोग साफ़ी मानते हैं अब इसको। बहुत बड़ा साफी इमरान खान को भी लीडर मानते हैं ना, या यूटन वाले को भी लीडर माना जा रहा है, यजीद को भी लीडर माना गया है। ये आजकल देखा जाए तो जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है वो बड़ा साफ़ी है, जो नहीं कर रहा तो वो कहते हैं ये लिफाफे हैं। वो एक्चुअली ना, आपको पता है कि ये जो हक होता है ना, वो थोड़ा होता है लेकिन ताकतवर होता है। जो शर होता है ना, वो ज़्यादा भी होता है लेकिन ताकतवर नहीं होता। तो ये क्योंकि आपको पता है कंजरों में बड़ा मोल होता है, रोला वाला पा लेंगे ना, तो ये इस चीज़ में रोला पा के ना अपने आप को मनवाना चाहते तो हैं। तरीके इंसाफ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हमें चाहिए सिर्फ इमरान खान। 4 साल गुजारे हैं तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने ही है, क्या क्या उन्होंने की है। तो इस हवाले से क्या देखते हैं, वो दोबारा वज़ीर आज़म उनको बनना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, इन्हां नूं भेज दिओ, इन्हां दे नाल वखरा मुल्क बना दिओ, इन्हूं का अपना चले जाओ सारे। तुसी भी अमीर हो जे, ए भी बड़ा अमीर है, इनू दुनिया ते चाहिदा कुछ नहीं। इनू भी फड़ो ते आप भी जाओ ते युगांडा शिफ्ट हो जाए यार जाके, ते जेड़ी मर्जी हुकूमत बना। लेकिन सर वो तो कहते हैं इसने बड़ा काम किया, ये शौकत खाना वगैरह बनाया है, हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं गरीबों के लिए। अच्छा, शौकत खाना बनाना एक बहुत बड़ा काम है और शौकत खाना गरीबों का अस्पताल है, ये वाकई एक जोक नहीं है? शौकत खाना में गरीब का भी इलाज होता है यार, ये कौन सी बात करते हैं आप? एक अच्छा, अगर आपने शौकत खाना बना दिया है, आप कहते हैं जी पूरे मुल्क का वाहिद कैंसर अस्पताल है जो बनाया गया है, तो बाकी जितने कैंसर अस्पताल बने हैं आपने उनकी तो एक रायविंड में इतना बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया गया है, वो अस्पताल नहीं है। शौकत खानम क्योंकि ये लॉबी है ना ज़रा काफरों की, ईसाइयों की, यहूदियों की, प्रोमिनेंट करते हैं जी ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जिन यूनिवर्सिटियों को बड़ा कहते हैं ना, जिन अदारों को ये बड़ा कहते हैं, जिन सहाफ़ियों को ये बड़ा कहते हैं, आप तहरीक लब्बैक के एक अदने से अदने कारकुन को भी पूछें, वो उसको ज़रा इम्पोर्टेंस नहीं देता। पता है क्यों? उसके लिए सबसे बड़ी ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो किसी को नहीं समझता, वो उनको अच्छा समझता है, वो उसी को बड़ा लीडर मानता है जो उनकी नमूज़ की हिफाज़त करे। लेकिन ये तो बहुत बड़ा इस्लामी लीडर है, इसने तो यूएन में जाके तकरीर की है, इस्लामोफोबिया पर भी बहुत बड़ी तकरीर की है। तो इस हवाले से अब क्या गुस्ताखियाँ फिर भी नहीं रुकी इसकी तकरीर के बाद भी। लेकिन लोग कहते हैं इस्लामी लीडर है, इस्लामी नफाज लाएगा। 4 साल गुजारा है, कोई नफाज नहीं लाया, जुल्म किया उल्टा। और इस हवाले से क्या देखते हैं, कोई इस्लामी लीडर आप समझते हैं इनको?
अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले मुझे बताएं, हमारे कौन से सहाबा कराम थे जिन्होंने औरतों को बाहर ला के नचवाया था? कौन से सहाबा कराम थे जो गानों पे पूरे जलसे करते थे? कौन से सहाबा कराम थे जो औरतों को कहते थे आएँ जी हमारी ढालें बने? कौन से ऐसे हमारे हुक्मरान रहे हुए हैं जो इस्लाम के नाम पे रहे हैं, वो अपनी औरतों से मुआवज़े लेते थे? ये जनाब एक मुनाफ़िक़त की सीरी है, यज़ीदियत के पैरोकार हैं। इन्होंने हमारी उस आवाम को गुमराह किया हुआ है जिसको ये अपने लिए नचा सकें, अपने लिए एन्जॉयमेंट करा सकें। ये वही लड़कियाँ हैं, ये वही औरतें हैं। आप अभी जाके देखें ना, आप किसी अच्छे घर की लड़की को, जो दीनदार लोग हैं, वो कभी बाहर जाके किसी के लिए क्यों नाचेंगी? क्यों डांस करेंगी? क्यों गाने गाएँगी? मैं, आप, हमारे भाई, हम लोग अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को, अपनी माँओं को घरों में रानी बना के रखना चाहते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप घर रहें, आप हुकूमत घर में करें, हमें बताएँ, हम जाके बाहर मुसीबतें काटते हैं, हम जाके मज़दूरियाँ करते हैं, हम खाएँगे लोगों की गालियाँ, हम आपके लिए लेके आएँगे, आप इज़्ज़त से घर पे रहें। तो ये लोग माएँ-बहनें ला के नचाते हैं और इस्लामोफ़ोबिया पे लेक्चर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ लेके गए हैं बताएँ अपनी बीवियों को, अपनी ज़ौजियों को? कौन-सी जंगों में लेके गए हैं? कहाँ बुलाया उन्होंने औरतों को, आओ हमारी ढाल बनो? ऐसा नहीं होता। ये एक मुकम्मल शर अनासर है। इनको अवाम को रिजेक्ट करना चाहिए। हाँ, नहीं रिजेक्ट करते, ये तुम्हारा काम है। लेकिन कंपैरिज़न के लिए जितना जुल्म तरीके लब्बैक पे हुआ है, एक औरत तो बताएं जो फ्रंट पे आके किसी रुकने शूरा की या किसी लीडर की बाहर आके कहा हो जी हमारे खामदों पे जुल्म हो रहा है, नहीं आए। देखें, बैठे नहीं आज आपके सामने हम साथ, वो सब नहीं बैठे हुए। क्या औरतों के बगैर काम नहीं किया इन्होंने? क्या तमाशा लगाया हुआ। लेकिन लोग तो कहते हैं बहुत दलेर लीडर है ये। इस हवाले से क्या देखते हैं कि 4-5 दिन से ऑपरेशन भी हो रहे हैं। ये समझ ले कि इसको जैसे कि बच्चा नहीं होता हॉस्पिटल से निकाल रहे हैं, वैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? वजह क्या है? इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये ना निकले, पर हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे इदारों की भी ज़रूरत नहीं है वो इसे निकाल सकें। मैंने आपसे पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था, क्योंकि इनकी लगामें किसी और के हाथ में हैं। वो इन्हें चलाते हैं, वो इन्हें खाने को देते हैं, वो इन्हें ओहदे देते हैं। तो ये लोग ना इसका कुछ कर सकते हैं, ना वो लोग इसका कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने देखा था पिछले दिनों बाजवा और इसकी लड़ाई चल रही। एक बंदा लाइव फौजी को गालियाँ दे रहा है, उनके खिलाफ। रात को ही फौज के खिलाफ बड़े नारे लग रहे हाँ, हैं। इतने प्रोपेगेंडे कर रहा है, तो बताएं ना दहशतगर्द तहरीक और कौन सी होती है? क्यों नहीं कलअदम करता अब इन्हें? अब इनको कौन सा बहाना चाहिए? किस चीज़ का बहाना चाहिए? 100 पेट्रोल के बम गिराए हैं रेंजर्स पे। अब कौन सा बहाना चाहिए तरीके इंसाफ वालों को दहशतगर्द करार देने का? लोगों की गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां इन्होंने तोड़ी हैं, फिर भी इनको देखिए जुल्म। हमारे बाबा जी जब पुलिस वाले सामने आते थे, हम एक ही बयान देते थे, यार नहीं ये हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, इन्हें आपने कुछ नहीं कहना। और हम लोग ये इसको तो कहा ही कुछ नहीं है, ऊपर से आसमान से हेलीकॉप्टरों से तेज़ाब बरसाया जाता था यार। रबड़ की गोलियां डायरेक्ट मारी जाती थी आसमान से, फिर सामने से स्ट्रेट फायर किए जाते थे। आप जानते हैं कि अमीर साहब इनके जो थे साद रिजी साहब, वो भी जेल में थे। इनके बेटे ने पीछे से धरने वगैरह भी दिए हैं। तो अब इन पर ये जो ज़मान पाक में जुल्म हो रहा है, जुल्म भी है एक तरह, क्योंकि मुसलमान है, उनके कारकुनान है वो भी गरीब है, मुसलमान है, हमारे पुलिस वाले भी वही मुसलमान है, वो भी मार रहे हैं। तो इस हवाले से कैसे इनको कंपेयर करते हैं? अब इन पर जो हो रहा था वो जुल्म हो रहा था, हमारे पर हो रहा था, तभी हंस रहे थे। क्या बाबा जी को जब गिरफ्तार करने आते थे तो बाबा जी क्या कहते थे, अवाम को और मेरी हिफाजत करो? नहीं, वो अपने लड़कों को कहते थे पीछे हो जाओ, दरवाजे खोल दो, मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। क्या साद भाई को जब रोड से उठाया था, क्या साद भाई ने कहा था कि जो सारे आगे बैठ धरना दे दो? ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा ठीक है, हमने कौन सा जुर्म किया है, हमें क्या कह लेंगे। अच्छा, इमरान खान को क्या साद भाई से ज़्यादा थ्रेट है? साद भाई को सबसे बड़े अपने मुल्क के मुनाफिकों का थ्रेट, यहूदियों का थ्रेट, कादियानियों का थ्रेट, ईसाइयों का थ्रेट, पूरे मुल्क को। इस पूरे मुल्क में एक ही बंदा है जो पूरे कुफर को, पूरे यहूदियों ने सारा को ललकारता है, वो है साद हुसैन रिजवी साहब। उनसे ज़्यादा थ्रेट है इस खबीस को, जो उनके पैरों में पड़ा होता है और सिर्फ अपने लोगों पे जुल्म करवाता है। तरीके लब्बैक वालों को मारने में बड़ा दिलेर था, क्या आवाज़ बाहर निकल के यार एहतसाब करवा ले। और ये अवाम पे जो जुल्म हो रहा है, इन पे कुछ भी नहीं किया यार, हुआ ही कुछ नहीं है। ये क्या पानी के कैनन मारे हैं और शेयरिंग चलाई, ये कौन सी बात थी? आप अपना दौर तो याद करें, तेज़ाब वाला पानी था, ये देखिए हाथ हाथ चल गए थे सारे, इस कदर जुल्म था। तो ये जो कहानी है ना जी, वो ये तरीके इंसाफ वालों ने इसे बचा लिया, ये तरीके इंसाफ वालों की खुश फहमी है। असल में एस्टेब्लिशमेंट और इदारों में जरूरत नहीं हो रही कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। तो अब साद रिजी साहब की तो बात चलो 2 साल ही हुए हैं, उससे पहले तो अल्लामा खादिम रिजी साहब ही हयात थे, उन पर भी इन्होंने जुल्म किया हुआ है।
और बाबा जी ने, मैंने सुनी थी तकरीर वगैरह भी कि उन्होंने दुआएं भी की थी कि इनके साथ ही वो होगा, मतलब चुन चुन के इनको मारेंगे। और आप समझते हैं कि मुकाफ़ात अमल है? मैं ना आपको बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का ना 2 ख्वाहिशें हैं और मैं उन्हीं के लिए इंशाल्लाह अब जीना चाहता हूँ। वो क्या है? एक, मैंने बाबा जी वाला बदला ज़रूर लेना है, लाज़मी लेना है, और उन्हीं पुलिस वालों से लेना है, उन्हीं लोगों से लेना है कि जिन्होंने उन्हें व्हीलचेयरों से घसीटा था, जिन्होंने उनकी पगड़ी उतारी थी, जिन्होंने उनकी तज़लील की थी। तो मैं उलमा कराम की ज़रा शर्म या नहीं, इतने मुनाफ़िक हो। वो बंदा व्हीलचेयर पे कह के तुम्हें सिर्फ़ अपने नबी की नमूज़ की हिफ़ाज़त के लिए कहता था, इस वजह से। और दूसरा, जो मैंने बदला लेना है ना, वो साद रिज़वी साहब वाला लेना है। तुम जब उन्हें उठा के लेके गए, उन पे जितने ज़ुल्म किए, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? तो ज़रा गैरत नहीं, किस बात पे ज़ुल्म करते हो? आज तुम वही पुलिस वाले हो, आओ, वो कौन थे, वो कादियानी थे ना, वो जो भी दूसरे लॉबी के थे, याद रखना, लाइव इंशाल्लाह बदला लेके रहेंगे वो वाला। अच्छा, इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं 80 साल का हो गया हूँ, मुझे गिरफ़्तार ना करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये वो उम्र बड़ी हो गई है। अल्लामा ख़ादिम रिज़वी साहब तो चले, वो भी बड़ी उनकी उम्र थी, लेकिन वो तो मज़हूर भी थे। लेकिन ये, मैं बाबा जी की तकरीरें सुन रहा था, कहते थे मेरे घर तोड़ दिए, मुझे घसीट के लेके जा रहे थे, व्हीलचेयर पे भी नहीं बिठाया। तो अब ये कहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ना पकड़ो। जो तू नचना कंटेनर ते जाके, उदों तू बूढ़ा नहीं होता, तब तुम्हारी टांगें काम करती है। 5 महीने से तेरा प्लस्तर नहीं उतारा और तू बनता है कि मैं बड़ा हैंडसम और एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सा तुम्हारे जख्म ऐसे लगे? झूठा मुनाफिक आदमी है।